सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीजी क्लासेज। तो आज हमारी क्लास फोर्थ रहेगी इनकम टैक्स की। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना रहे, क्लासेस मिस ना रहे। और आपका अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो उस सिचुएशन के बाद में हमें कहाँ एडमिशन्स लेने हैं, कहाँ फॉर्म्स निकलते हैं, हम ये नोटिफिकेशंस देते हैं आपको और वीडियोज डालते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये हमारी क्लास फोर्थ रहेगी इनकम टैक्स की। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 3 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी है वो नहीं देखी है तो चेक आवर प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब इनकम टैक्स 2026। और ये क्लासेज रिलीवेंट रहेगी यूजीसी नेट 2026 के लिए, या आपका एग्जाम जून के अंदर है तो भी रिलीवेंट रहेगी, या अगर आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर तो भी रिलीवेंट रहेगी। और जो बच्चों का सीयूटी पीजी का मार्च के अंदर भी एग्जाम है, मार्च अप्रैल में, तो कॉमर्स के अंदर उनके लिए भी रिलेवेंट रहेगी। और यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के अंदर। अब हम करते स्टार्ट अपना टॉपिक। और जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ तरुण गोठवाल एंड आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2025 and I already qualified 2 times assistant professor and 1 time JARF in commerce। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर पहला हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा रहता है। ये जो मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स में, मतलब कि छोटे छोटे नोट्स बनवा रहा हूँ। आप लोग साथ साथ नोट करते रहना अगर नोट करना है तो, और आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो। तो जो टैक्स का जो रेट्स है 115 BAC, और ये है सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 है। सब सेक्शन 6 और ये है हमारा ओल्ड टैक्स रेट, ओल्ड स्लैब रेट या ओल्ड टैक्स रिजीम भी बोल सकते हैं, इसका नाम रहेगा। और इसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम भी लिख सकते हो इसका नाम। ये ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स का आप लोगों को मैंने बताया था 2023 के अंदर इनकम टैक्स ने कुछ रिफॉर्म्स करे, 2 रेट्स लेके आए कि एक तो पुराने वाला और जिसको हम बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, एक लेके आया नया टैक्स रेट जिसको हम बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होता है, स्लैब रेट क्या होता है। तो इसके हम देखो एक रेट होगा, मान के चलो स्लैब रेट। मैं एक एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा कि कैसे आप लोगों को समझने के लिए कि कैसे स्लैब रेट होता है। तो 115 BAC के अंदर 3 टाइप के लाइक एसएससी दे रखे है, मतलब 3 टाइप के पर्सन दे रखे हैं, वो टैक्स कैसे कैसे पे करेंगे। तो इसके अंदर एज लिमिट दे रखी है और वो एज लिमिट में डिस्कस करता हूं। अगर इंडिविजुअल है मतलब एक जैसे कि मैं हूं, आप लोग हो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और उसकी एज 60 साल से कम है, इंडिविजुअल रेजिडेंट, और उसकी एज बिलो 60 साल से कम है, या वो पर्सन एनआर है, नॉन रेजिडेंट है एनआर, और उसकी एज 60 साल से कम है, एंड एचयूएफ है एनआर इन रिस्पेक्टिव ऑफ एज, और फिर वो मतलब कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, या एजेपी एडजॉइनिंग पर्सन वाला एजेपी जो लास्ट में बचता है कि किसी भी डेफिनेशन पर्सन के अंदर डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है तो इसके अंदर आएगा। ठीक, तो
इसके अंदर पर्सन देखे जाएंगे कि जो पर्सन की एज कितनी है। अगर उस केस में पर्सन की एज है बिलो 60, तो बिलो 60 के केस में क्या क्या टैक्स रेट्स रहेंगे, तो मैं यहां लिखता हूं इनकम। इनकम और उसके जो टैक्स रेट्स है वो परसेंटेज में लिख देता हूं, और फिर टैक्स रेट, और शॉर्टकट में इसका क्या टैक्स बनेगा हम कैलकुलेट करें तो। ठीक, तो अगर इनकम अगर आपके लोगों की 60 साल से कम है और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो, तो क्या टैक्स रेट रहेंगे। अगर आपकी अप टू 2,50,000, अप टू रुपीज 2,50,000, 2,50,000 रुपए से 2,50,000 से अगर आपकी इनकम कम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई अगर 2,50,000 रुपए से इनकम कम है तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट नहीं रहेगा, ना ही कोई टैक्स लगेगा, नील। तो इसको हम नील भी कह सकते हैं। अगर आपकी इनकम आती है 2,50,000 से, मतलब ये एक जिसको हम बोलते हैं अप टू 2,50,000, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, BEL, बेसिक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन की इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, मतलब एक रेंज दे रखी है, इनकम टैक्स ने न्यू टैक्स रेट के अंदर अलग रेट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000, कोई भी पर्सन जिसकी इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, कोई भी, मतलब उसकी इनकम 15 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, तो हम टैक्स जब रेट कैलकुलेट करते हैं तो 2,50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद भी हम टैक्स लगाते हैं। फिर आता है 2,50,000 से 5 लाख, 2,50,000 टू 5 लाख, 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपए पे जो टैक्स रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 5%। 5% टैक्स रेट रहेगा, और इसका जो शॉर्टकट है वो क्या रहेगा, अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें 12,500, तो 5 लाख में से अगर 2,50,000 घटा दे तो 2,50,000 बचता है, और 2,50,000 पे 5% मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, 12,500। तो ये शॉर्टकट है, हमेशा 2,50,000 से अगर 5 लाख से बीच में इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो 12,500 टैक्स बनेगा और 5% रेट रहेगा। फिर हम बात करें 5 लाख से लेके 5 लाख से लेके 7 लाख, सॉरी 10 लाख, तो इसका जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 20%। मतलब कि 5 लाख पे 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1 लाख रुपीज। तो 10 लाख से, मतलब कि 5 लाख से 10 लाख की जो रेंज है, 5 लाख टैक्स, 5 लाख के ऊपर 20% लगाए तो कितना बनेगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख हो गया। फिर आता है हमारा अबो 10 लाख। अगर 10 लाख से आप लोगों की ऊपर इनकम है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, अबो 10 लाख, तो इसका जो टैक्स रेट रहेगा 30%। तो आप लोग मान के चलो, अगर आपकी इनकम 2,50,000, मतलब कि एक बेसिक कंजम्पशन लिमिट है, ये जो छूट है हर किसी को मिलेगा जिसकी एज 60 साल से कम है। फिर आता है 2,50,000 से 5 लाख रुपए में 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, वो रहेगा 12,500 रुपए। फिर आएगा अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो लगेगा 30% टैक्स, वो कितनी भी हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। फिर आती है, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल लेके दिखाऊं आप लोगों को, रुको मैं एज,
फिर आती है आपकी इंडिविजुअल की होगी, फिर आएगी टोटल इनकम। इंडिविजुअल नहीं, अगर आपकी जो इनकम है, मान के चलो इंडिविजुअल पर्सन है और इसकी एज 60 साल से ऊपर है और 80 साल से कम है, इंडिविजुअल, और वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। मतलब एक रेजिडेंट के अंदर मैं आगे बताऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि रेजिडेंट क्या होता है, तो इसके क्वेश्चंस आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के। तो कोई भी पर्सन अगर 182 दिन के अंदर 82 दिन तक इंडिया में अंदर स्टे करता है, नॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस करूं, 182 दिन के अंदर, मतलब एक साल के अंदर 182 दिन इंडिया रहेगा तो रेजिडेंट माना जाएगा। और आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसको। अगर कोई भी पर्सन है वो रेजिडेंट है और उसकी एज 60 है, 60 साल और अबो 60 साल और 60 साल से ऊपर, अप टू कितना 80 इयर्स, 80 साल तक, तो उसके जो टैक्स रेट्स अलग रहेंगे। वो टैक्स रेट्स क्या है, तो इसके अंदर फोकस करना है कि इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कोई भी पर्सन है, मतलब पर्सन ने कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, आप लोग हो, अगर आप लोगों की आपके पेरेंट्स वगैरह की, आपके दादाजी वगैरह की अगर इनकम जो है, तो अगर उनकी जो एज है 60 साल से लेके 80 साल की जो रेंज है उसके बीच में, तो उनके टैक्स रेट पुराने रेट के हिसाब से कितने रहेंगे, अप टू 3 लाख इनकम टैक्स रेट और टैक्स अप टू 3 लाख, 3 लाख तक जो 60 साल से 80 साल की रेंज के बीच में है एज की, तो उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील, तो टैक्स कुछ नहीं लगेगा इसके ऊपर। अप टू उनको 50,000 एक्स्ट्रा छूट दी गई है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है, 3 लाख मतलब कि हर किसी को मिलेगा जिसकी एज 60 से 80 साल के बीच में रहेगी, 60 टू 80, 60 साल से 80 के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो उनको 3 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब हर किसी पर्सन को जिनकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आएगा 3 लाख टू 5 लाख, तो इसका जो टैक्स रेट क्या रहेगा, वो रहेगा 5%। तो 5 लाख में से 3 लाख गया तो 2 लाख पे अगर 5% टैक्स कैलकुलेट करे, कितना, 2 लाख पे 5 में से 3 गया तो 2 लाख। अगर इसके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेट करे तो कितना बनेगा, 10,000 रुपए। तो ये मैं टैक्स रेट हाईलाइट कर देता हूं, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% रहेगा और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। 5 लाख से लेके 5 लाख टू 20 लाख, मतलब कि 20 लाख नहीं 10 लाख, इसका जो टैक्स रेट रहेगा 20%, 20% रहेगा। और इसका हम टैक्स कैलकुलेट करें कितना बनेगा, 1 लाख रुपए। और फिर हम बात करें अबो 10 लाख है तो 10 लाख से अगर ऊपर है तो टैक्स रेट कितना रहेगा, 30%। तो मैंने टैक्स रेट बता दिया है कि अगर इसके अंदर बस बेसिकली 60 साल से अगर कम है तो 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर वहीं आपकी अगर एज है 60 साल से 80 साल के बीच में तो 3 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो टैक्स रेट सेम रहेंगे और बाकी थोड़ा सा जो टैक्स की जो रेंज है उनके अंदर चेंजेस आएंगे। तो ये अपनी इनको बोलते हैं हम स्लैब रेट्स, कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख की स्लैब होती है कि इस रेंज के बीच में इतना टैक्स लगेगा, इस रेंज के बीच में इतना टैक्स लगेगा। फिर आता है हमारा, अगर कोई भी पर्सन 80 साल से ऊपर है, मतलब पर्सन नहीं कोई भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है उसकी एज 80 साल से ऊपर है
तो उसकी जो टोटल इनकम है टैक्स रेट्स और टैक्स, अगर उस पर्सन की अगर एज है 80 साल से ऊपर तो उसको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है मतलब 5 लाख रुपए है, मतलब 5 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और आगे जो इनकम रहेगी उसके ऊपर टैक्स रेट लगेंगे। तो अप टू 5 लाख नील, 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स अब लगेगा नहीं तो टैक्स क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और वहीं पे 5 लाख से 10 लाख के बीच में सेम रेट रहेंगे जो सबके दे रखे हैं, 5 लाख से लेके 10 लाख, वो टैक्स रेट जो रहेगा 20%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। और जो बनता है मतलब अगर 10 लाख में से 5 लाख घटा दे तो कितना बनेगा, 5 लाख पे 20%, वो बनेगा 5 लाख पे 20%, ये बनेगा 1 लाख रुपए। 1 लाख हो गया। फिर आएगा अबाउट 10 लग रहा, अगर कोई भी पर्सन उसकी एज 80 साल से ऊपर है और उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, अबाउट 10 लाख, जो टैक्स लगेंगे 30%। तो ये आप लोगों के टैक्स रेट्स है, तो आप लोग नोट कर सकते हो। और ओल्ड टैक्स रेट मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद में थोड़ा सा आगे और बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग ये नोट कर लो। पहला केस बिलो 60, 60 साल से कम। दूसरा 60 साल से 80 साल के बीच में। तीसरा 80 साल और अबव, 80 साल से ऊपर। तो ये आप लोगों की टैक्स रहेगा कि कैसे आप लोगों को टैक्स लगाने हैं। ये ओल्ड स्लैब रेट है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करोगे तो इस वे से टैक्स पे आप लोगों को पे करना है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर मैं इरेज कर देता हूँ ये। आज की जो क्लास रहेगी ओल्ड टैक्स रेट के बारे में रहेगी, कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे हम। जो ओल्ड टैक्स रेट के अंदर सब जो रेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है वो हम सब करवाएंगे आज। तो जैसे कि अगर आप लोगों की इनकम है, मान के चलो हम सारे एग्जांपल्स लेंगे। अगर आप लोगों के साथ पहला एग्जांपल लेता हूं तो ओल्ड टैक्स रेट के अंदर ओल्ड टैक्स रेट, तो अगर मान के चलो एज जो है कितनी 60, मतलब कि एज है 55 ईयर्स, 55 साल, और उसकी जो टोटल इनकम है वो है कितना 15 लाख रुपए। तो टैक्स रेट कैसे पे करेगा, तो एज 55 साल से कम है और वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, तो टैक्स रेट आप लोगों को मैं मेंशन कर देता हूं। अगर वो मतलब एज देखनी है, अगर उसकी एज 55 साल है, मतलब 60 साल से कम है, तो उसके जो टैक्स रेट है बता देता हूं फिर से। 0 से 2.5 लाख रुपए पे नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में 5%, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में
कितना 10% और 10 लाख से लेके अबो 10 लाख एंड अबो, अगर 10 लाख और 10 लाख से ऊपर है तो उसका जो टैक्स रेट रहेगा 30% रहेगा। ये 10% नहीं 20% है यहाँ पे। तो अब हम इसके ऊपर टैक्स रेट लगाना बताता हूं मैं। अब 15 लाख रुपए इनकम हो उसकी, ठीक, तो 15 लाख पे अगर इनकम के टोटल इनकम 15 लाख रुपए में, और तो टैक्स रेट्स, टैक्स कैलकुलेशन, अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। तो 5 लाख में से 2.5 लाख गए तो कितना बचा 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में 5% के हिसाब से, तो ये बनेगा 12,500, 12,500। फिर आएगा 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, तो ये जो रेट है वो रहेगा 20%। तो ये कितना बनेगा 1 लाख रुपीज, ये बनेगा 1 लाख रुपए। फिर आएगा 5 लाख से 10 लाख तक हो गया, फिर 10 लाख से लेके अब वो कितना है 15 लाख, तो 10 लाख से लेके 15 लाख की जो रेंज है इसका जो टैक्स रेट रहेगा 30% के हिसाब से 5 लाख में 5 लाख का 30% कितना बनेगा, आप लोगों को वैसे कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन आ जाए तो 5 लाख पे 1.5 लाख रुपए, तो आपका जो टैक्स बनेगा 1 लाख, 1 लाख और 2.5 लाख, 2,62,500, 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो आपका जो रेट टैक्स बनेगा 2,62,500। टैक्स लायबिलिटी तो ये बनेगी 2,62,500 रुपए। फिर आएगा 2,62,500 हो गया। फिर इसके अंदर अगर आपकी रिबेट जो है अंडर 87, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ये एग्जांपल करवाने के बाद में, रिबेट अगर है कोई, रिबेट क्या होती है, रिबेट एक रिबेट अंडर सेक्शन 87, आपको सेक्शन जरूर पता होना चाहिए, 87A, 87A, 87A। रिबेट अगर 87A के अंदर मतलब टैक्स के अंदर डिस्काउंट देना, तो इसका अगर इस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अगर आप लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से अगर आप लोगों की इनकम कम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, या 12,500 रुपए का मैक्सिमम जो टैक्स बन रहा है उसके ऊपर टैक्स की छूट मिल जाए, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करना है 12,500 तक। देखो अगर आपका टैक्स 12,500 बन रहा है तो कोई टैक्स पे नहीं करना, और वहीं पे अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो वो भी टैक्स, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग नोट कर सकते हो, मैं टैक्स ये वाले सेलिब्रेट्स में बता दी थी, मैं इरेज कर देता हूँ, ये कंसेप्ट करवा देता हूँ कि फिर बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो रिबेट अंडर 87A, देखो
ये एक 87A की जो रिबेट है, ये मान के चलो जो कोई भी इंडिविजुअल अगर वो पुअर मतलब गरीब है, ठीक है, उनके लिए लाया गया है, और जिनकी इनकम लेस देन 5 लाख है। तो इसकी कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपके अंदर टैक्स के अंदर जो टैक्स बन रहा है, जैसे कि आप लोगों का टैक्स हमने कैलकुलेट किया, तो ऐसे ही अगर आपका जो टैक्स बन रहा है उसके अंदर आप लोगों को कुछ रिबेट मिल जाएगी या कुछ छूट मिल जाएगी। तो एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, मतलब जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, जैसे कि मैं आप लोग अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो एक मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। इंडिविजुअल मैंने पर्सन के अंदर स्पेसिफिकली बताया था, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल व्यक्ति है वो। फिर दूसरी, ही मस्ट बी रेजिडेंट, ही मस्ट बी रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होगा? वो पर्सन एटलीस्ट 182 दिन इंडिया के अंदर रहना चाहिए, तो रेजिडेंट माना जाएगा। तो 182 दिन अगर नहीं रहता है तो इसके अंदर कैटेगरी के अंदर उसे रिबेट नहीं मिलेगी। अगर वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो उसको ऐसे टैक्स में इनकम छूट मिलेगी। तो अगर उसकी टोटल इनकम मतलब जितनी उसका इनकम बनती है डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए, मतलब उस पर्सन की जो इनकम है 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, मतलब ये वाली जो इनकम दे रखी है टोटल इनकम जो पर्सन वो कमाता है एक साल के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर, तो अगर उस पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से कम नहीं है, कहाँ 5 लाख रुपए से कम है, तो उसको रिबेट मिल जाएगी। और रिबेट कैसे मिलेगी? रिबेट लोअर ऑफ किसका? एट द रेट ऑफ 100% ऑफ टैक्स, और बी 12,500। देखो, जब हम उस पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उस पर्सन के जो टैक्स बन रहा है वो या तो 12,500 से कम बन रहा है तो वो मिल जाएगी उसको, उसके ऊपर मतलब कि मान के चलो 11,500, 10,500, 3,500, मतलब कुछ भी टैक्स बन रहा है, अगर वो 12,500 से कम बन रहा है तो वो 100% टैक्स, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पे मैक्सिमम है ये 12,500 तक रिबेट मिलेगी उसको, मतलब इतना मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की रिबेट देगा। तो ये आप लोगों का रिबेट जो है सेक्शन 87 का ये कहता है। तो इस केस के अंदर आप लोगों की जो इनकम है 15 लाख से ऊपर है, तो 15 लाख से ऊपर है तो रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी। फिर आएगा आपका सरचार्ज। तो सरचार्ज, अगर आप लोगों की इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है तो टैक्स रेट्स लगेंगे अलग से, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो आप लोगों की इनकम 15 लाख है, 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। फिर आएगा HEC, एट द रेट ऑफ 4%। आप लोगों को जब टैक्स बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कुछ भी बने तो 4% उसके ऊपर हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे 2,62,500 आप लोगों को टैक्स बन रहा है, 2,62,500, 2,62,500 पे 4% कैलकुलेट करे या करेंगे तो ये आएगा 10,000 रुपए, 10,500, 10,500। तो ये 2,62,500 पे हमने 4% कैलकुलेट किया है। तो जो HEC होता है वो हम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि कितना टैक्स बन रहा है, तो उसके ऊपर 4% जोड़ के वो हमारा बनेगा टोटल टैक्स जो हमें इनकम टैक्स को पे करना है। तो ये 2,62,500 प्लस में 2,62,500 प्लस में ये भी जोड़ देंगे, HEC ऐड करना है, 2,62,500 प्लस में 10,000।
10,500, तो ये बनेगा टोटल आपका 2,73,000 रुपये। तो आप लोगों का ये जो टोटल टैक्स बनेगा, और आपको मैं एक सेक्शन और बता रहा हूँ फिर से, आप लोगों को पहले ही बताया था। अगर आपको, अगर ये टोटल इनकम दे रखी है, अगर मान के चलो 15 लाख 1 2 3 4, तो ये दे रखी है, तो लास्ट जो डिजिट देखना उसको राउंड ऑफ करना है। जो राउंड ऑफ का सेक्शन कितना है, राउंड ऑफ, ROUND, राउंड ऑफ लिख देता हूँ वैसे अच्छे से। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 के अंदर। अगर लास्ट जो डिजिट है वो अगर 1 2 3 4 है, तो इससे प्रीवियस जो जीरो आ रहा है उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अगर 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर नेक्स्ट 10 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आता है राउंड ऑफ करना। वहीं पे टोटल इनकम आपकी, टोटल जो टैक्स आता है वो आता है नियरेस्ट, जो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो इसको हम कैलकुलेट, इसको हम प्रीवियस जो जीरो आ रहा है, प्रीवियस जो 10 बन रहा है उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और वहीं पे आप लोगों का 5 6 7 8 9 9 तक आ रहा है, तो आपको लोगों को नेक्स्ट जीरो के अंदर कन्वर्ट कर देना है। मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपकी इनकम है 28,302, नहीं, अगर आपको मान के चलो आपका जो टैक्स बन रहा है 28,302 रुपये बन रहा है, तो आपको लोगों को कितना करना है, 28 प्रीवियस वाले में, मतलब 2 इसमें आ रहा है ना, इसमें, तो आप लोगों को प्रीवियस जीरो के अंदर 28,300, वहीं पे आप लोगों का अगर इनकम हो रही है 28,301, तो आप लोगों को 300 में कन्वर्ट कर देना है। वहीं पे आप लोगों को अगर इनकम हो रही है 4, 28,304, तो भी आप लोगों को 28,300 प्रीवियस 10 के अंदर। वहीं पे अगर आप लोगों की इनकम है, तो मतलब आप लोगों को टैक्स बन रहा है, वो नियरेस्ट 10 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपका बन रहा है 35,436, ठीक, तो ये जो 6 है लास्ट वाला, 35, मतलब कि 3,54,336 टैक्स बन रहा है। तो इस जो लास्ट डिजिट है उसको हम पिछले जीरो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 3,54,033, 36 वाली लाइन है, 36 बनना है, तो इसको प्रीवियस 10 कितना आएगा, 30, 3,54,330। वहीं पे नहीं, 6 है ना, तो नेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे 40 आ जाएगा ये। अगर वहीं पे ये डिजिट होता 4, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते 30 के अंदर। तो आप लोगों को टोटल टैक्स का जो सेक्शन हो कितना है, इसका राउंड ऑफ करते हैं हमारा, तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो पूरा पहले से जीरो के अंदर है, तो इसका जो राउंड ऑफ होता है 288B। मैंने ये वाला सेक्शन भी नहीं लिखा ना, तो ये वाला सेक्शन आप लोग लिख लो, 288A। देखो ये तो सेम है, ये और A और B का फर्क है, राउंड ऑफ 288B। तो ये आप लोगों का जो राउंड ऑफ का मैंने सेक्शन बता दिया। रिबेट 87A 87A के अंदर आएगी, और स्लैब रेट्स मैंने बता दिया, सरचार्ज मैंने बता दिया। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम कम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 12,500 की मैक्सिमम डिडक्शन है ओल्ड टैक्स रेट के अंदर। और राउंड ऑफ मैंने बता दिया, नियरेस्ट 10 के अंदर करना होता है। राउंड ऑफ का सेक्शन पूछे तो राउंड ऑफ का सेक्शन बता दिया मैंने। और एक एग्जांपल और लूंगा मैं इसी के साथ में, और ये आप लोगों को HEC हायर एजुकेशन सेस है, वो मैंडेटरी है, पे करना कंपलसरी है। आपका टैक्स बन रहा है तो HEC हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा 4%। तो इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूं।
कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, अगर उसकी एज जो है वो है, एज मान के चलो 60 साल तक होली, अगर उसकी मान के चलो एज है 75, ठीक, तो अगर उसकी टोटल इनकम है 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए का इनकम है और उसकी एज जो 75 है और वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल इनकम आप उसकी 18 लाख रुपए, तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पहले से ही जो डिजिट है नियरेस्ट 10 के अंदर है, तो 18 लाख है। अब उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 0 से लेके 2,50,000 नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा तो 0 से लेके 3 लाख तक, क्योंकि उसकी एज जो है 75 है, 60 साल से लेके अगर 80 साल के बीच में एज है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पे 3 लाख से लेके 5 लाख तक अगर टैक्स हम कैलकुलेट करें किस हिसाब से, एट द रेट ऑफ 5%, तो ये बनेगा 10,000 रुपए। मतलब 2 लाख पे 5% के हिसाब से कैलकुलेट करें कितना बनेगा, ये 10,000 ही बनेगा। फिर आएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में, ये आप लोगों का जो टैक्स बनेगा कितना, 1 लाख रुपए। बाकी रेट तो सेम रहेगा, 3 लाख तक नहीं लगता टैक्स, तो बाकी हमने उसके हिसाब से 3 लाख से 5 लाख रुपए 5% बचा हुआ 10,000 हो गया। फिर बाकी सेम रहेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और जो 10 लाख से ले कितनी इनकम, 18 लाख, तो 8 लाख पे 30%, तो 8 लाख पे 30% कितना टैक्स बनेगा, तो ये बनेगा 2,40,000। 2,40,000 रुपए। तो टोटल टैक्स कितना हो गया आप लोगों का, 2,40,000 प्लस में 1 लाख प्लस में 10,000, तो ये बनता 3,50,000 रुपए। तो आप लोगों की जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी 3,50,000। और आपकी इनकम अगर 50, मतलब कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों की इनकम देखना कितनी है, टोटल इनकम 18 लाख रुपए, तो 18 लाख रुपए 5 लाख रुपए से बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर रिबेट नहीं मिलेगी आप लोगों को। फिर सरचार्ज की अगर हम बात करें, सरचार्ज की, तो सरचार्ज वो होता है कि अगर आपका 50 लाख से इनकम कम है तो टैक्स 50 लाख रुपए से अगर इनकम कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, तो ये सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके ऊपर हम HEC देंगे 4% के हिसाब से, तो 3,50,000 रुपए पे 4%, तो ये बनेगा 40%, 40,000। तो आपको जो टोटल टैक्स बनेगा 3,50,000 मल्टीप्लाई प्लस में 40,000 कितना बना, 3,64,000। तो ये आप लोगों को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पहले से राउंड ऑफ है और 0 के लास्ट में, तो ये 288 के अंदर हम बात करें तो 3,64,000 आप लोगों को टैक्स पे करना है। फिर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक तो रिबेट लगा के दिखाऊंगा रिबेट कब लगेगी, और एक क्वेश्चन अगर आप लोगों की अगर एज 80 साल से ऊपर है तब। एज अगर 80 साल से मान के चलो 90 साल है, टोटल इनकम में सेम ले ले तो 18 लाख रुपए है, तो 18 लाख, तो यहाँ पे आप लोगों के स्लैब रेट चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम 18 लाख रुपए है तो 18 लाख रुपए इनकम के अंदर टोटल मतलब कि 0 से लेके 5 लाख रुपए,
नो टैक्स, नील, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से लेके 18 लाख के बीच में 2,40,000। तो टैक्स कितना बनेगा? 2 और 1 3,40,000 रुपए। 3,40,000 और 3,40,000 रुपये हम टैक्स कैलकुलेट करें 4% के हिसाब से, 13,600। और 3,40,000 प्लस में 13,600, 3,53,600 टोटल टैक्स बनेगा आपका। 3,53,600। तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, पहले से राउंड ऑफ है। तो ये आप लोगों की इनकम अगर एज 90 साल से ऊपर है, एज 90 साल से ऊपर है और टैक्स रेट आप लोगों को ये सरचार्ज रिबेट तो नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 18 लाख है, 5 लाख से ऊपर है और सरचार्ज 50 लाख लोगों 50 लाख से अगर इनकम कम है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगता। तो ये आप लोगों को जो अगर आप लोगों की एज मतलब जो इंडिविजुअल जो भी पर्सन इंडिविजुअल है उसकी एज 90 साल से कम है तो वो इस रेट के हिसाब से टैक्स पे करेगा, 3,53,600। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि आप लोगों की रिबेट का कॉन्सेप्ट और करवा देता हूं मैं। और जो आपको जहां पे डाउट हो ना वो आप लोगों मेरे को पूछ लेना, ये डाउट है तो मैं आप लोगों को डाउट बता दूंगा मैं। देखो, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति की एज अगर उस व्यक्ति की जो एज है उसकी एज मान के चलो 50 ईयर्स, 50 साल का है वो, और उस पर्सन की जो इनकम है वो है 4,63,346 रुपए, 4,63,346 रुपए। ठीक, तो ये मैं रिबेट का जो कंसेप्ट है वो करवा रहा हूं। तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो हम यहाँ पे रखेंगे नियरेस्ट राउंड, जो टोटल इनकम उसकी राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के अंदर। तो ये कितना बनेगा? 6 है तो लास्ट डिजिट नेक्स्ट के 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4,63,350। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन से हमारी इजी रहेंगी और इनकम टैक्स भी चाहेगा कि 1-2 रुपए से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर 4,63,350 बन गया हमारा। फिर जब हमारी इनकम जीरो, एज कितनी है? 50 ईयर्स, तो 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, नेल। फिर 2.5 लाख से रुपए से लेके 5 लाख रुपए, तो रेट कितना है? 5%। ठीक, 5% है। बट इस पर्सन की जो इनकम है 4,63,350 है, 5 लाख से कम है, तो 4,63,350 में से 2.5 लाख ये वाला जो नीचे लिमिट है, क्योंकि इस पे तो टैक्स पहले से लग चुका, कोई भी टैक्स नहीं है इसके ऊपर, तो 2.5 लाख घटा के जो बचेगा इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। 4,63,350 माइनस में 2,50,000, ये बचेगा 2,13,350। 2,13,350। ठीक, और इसके ऊपर हम कैलकुलेट करें टैक्स 5% के हिसाब से तो कितना बनेगा? 10,667। 10,667 है तो 68 मान लेते हैं इसको, 0.5 है तो 10,668 टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक, तो ये आप लोगों को टैक्स बनेगा 10,668, ये हमारा 10,668।
ठीक। रिबेट में बात करूं, देखो अब वो पर्सन इंडिविजुअल भी है, यहाँ पे दे रखा होगा इंडिविजुअल है वो, ठीक, रेजिडेंट भी है, ठीक है। अब उसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम डज नॉट एक्सेड 5 लाख, तो इनकम कितनी है उसकी 5 लाख से कम नहीं होनी, मतलब 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस पर्सन की इनकम 4,63,346 है, तो उसको रिबेट मिल जाएगी अगर उस पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से कम है। तो अब उस पर्सन का 100% टैक्स, तो इसका जो टैक्स बन रहा है 10,668, ठीक, टैक्स बन रहा है 100% टैक्स जो बन रहा है, और वहीं मैक्सिमम कितना मिल सकता है 12,500 रुपए। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इतना मिल सकता है, और वहीं पे 100% इसका टैक्स बन रहा है कितना 10,468, तो रिबेट इसको पूरी मिल जाएगी 10,668। तो टैक्स क्योंकि देखो अगर उसका देखो मैक्सिमम 12,500 मिल सकता है, बट उसका टैक्स 10,668 बन रहा है, तो इनकम टैक्स पे नहीं करता है कभी भी एक्स्ट्रा कि हाँ मैं पे कर दूंगा कम बन रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर जितना टैक्स बनेगा उतना आप लोगों को रिबेट मिल जाएगी, बट मैक्सिमम 12,500 तक देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो 10,668 बनेगा, तो 10,668 तक वो आपका टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। तो सर्च HEC हायर एजुकेशन टैक्स में नहीं लगेगा, और आप लोगों को नील टैक्स, कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, नील टैक्स। तो ये होता है रिबेट का कंसेप्ट आज की क्लास में, ठीक। तो आज हमने डिस्कस किया ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में, ओल्ड टैक्स रेट के बारे में। वहीं पे आप लोगों अगर आप लोगों को डाउट रहे कोई भी क्लास के अंदर, कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, तो आप लोग सिंपली कमेंट कर देना। आपको क्लास अच्छी लगी तो डेफिनेटली कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्लास यू कैन कमेंट। तो आज मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं जो अब कंप्लीट करवाना था करवा लिया, नहीं करवा लिया मैंने। आप लोगों को ओल्ड स्लैब करवा दिया मैंने, और हायर एजुकेशन सेस बता दी कैसे लगता है। तो रिबेट का कंसेप्ट करवा दिया। ठीक, आज का जो क्लास है ठीक है, आज की जो क्लास में है जो इम्पोर्टेंट था, मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के अंदर यूजीसी नेट का जो इम्पोर्टेंट वो चीजें करवाऊंगा, फालतू चीजें नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स काफी लेंथी है। आप लोगों को जो एग्जाम में आएगा वो चीजें मैं करवाऊंगा, और अगर मैंने जो करवा दिया इनकम टैक्स के अंदर, उससे ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग में जितना करवाता जाओ उतना करता जाओ, करते जाओ, और आपके जगह क्वेश्चंस नहीं बने तो मेरे को आके कह दें सर आप मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डेफिनेटली जितना मैं करवाया मैंने, जितने भी आपके एमसीक्यू सारे बन जाएंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो सिंपली लाइक आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब आल्सो। इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं।